प्यारे बच्चों, आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को मुकेश सर का प्यार भरा नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के बारे में बताया, फॉर्मूला कैसे उसमें दिया हुआ है, कैसे बनाना है, सारे चीज़ों की जानकारी दी। अब हम आप सबों को एक्सरसाइज 4.1 का जो प्रश्न है उसको हल करने जा रहे हैं। आप तमाम बच्चे इसको बनाने से पहले, इसको देखने से पहले हमारे इस YouTube चैनल छाया अकेडमी को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और हम आगे ले चलते हैं। अब एक्सरसाइज की जहाँ तक बात है तो आप तमाम बच्चे, सबसे पहले हमने थ्योरी बताया, उस थ्योरी को अच्छी तरह से जाने समझें, उसके बाद ही इसमें कुछ समझ में आएगा। इसीलिए हम हर एक चैप्टर का थ्योरी अच्छी तरह से पहले बताएंगे, फिर एक्सरसाइज देंगे। जैसे अभी हम द्विघात समीकरण में प्रत्येक सूत्र को लिखाया, हर एक बात को समझाया, सूत्र कैसे बना उसको दिखाया। तो उसी तरह जैसे इसमें दिया हुआ है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण कौन सा है, कौन नहीं है, इसमें सबसे अहम बात एक चीज है, जरा ध्यान दोगे। जिस बीजीय व्यंजक में अधिकतम दो घात हो, अधिकतम दो घात हो और पदों की संख्या अधिकतम 3 और न्यूनतम 1 हो, तो उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे इसको सॉल्व करके हम दिखा रहे हैं, इसी में समझाएंगे। अब यहां देखिए, x + 1 का होल स्क्वायर है, यानी a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला है। तो a के जगह पर x है और b के जगह पर 1 है, तो a + b का होल स्क्वायर यानी a² + 2ab या प्लस b² बराबर दिया हुआ 2 × x - 3। ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगी, चूंकि ब्रैकेट हटेगा। 2 × x 2x - 2 3 जा 6। अब यहां लिखना है x² + 2x यानी 2 × x × 1 2x हुआ और 1 का स्क्वायर 1 होगा। 1 पर कितनों पावर हो, 1000 हो, लाख पावर हो या 0 ही पावर क्यों ना हो, उसका वैल्यू 1 होता है। और आगे जो +2x है -6, इसको इधर करेंगे तो प्लस इधर आएगा, माइनस होगा, माइनस जंप करेगा, प्लस होगा, तो बराबर में बच गया लड्डू यानी 0। द्विघात समीकरण में ये 3 पद अधिक से अधिक होगा और कम से कम 1 पद भी द्विघात समीकरण होगी। कब? जब उसका मैक्सिमम पावर उस चर पर क्या होना चाहिए, 2। जैसे इसमें देखिए, अभी 2x प्लस में है और 2x माइनस में, तो बच गया x² 6 1 7 बराबर 0। अब इसमें देखा जाए, कैलकुलेशन करके इसका वैल्यू आया x² + x, यानी इस व्यंजक में 2 पद है, x² + 7। तो पद हमने बताया, द्विघात समीकरण में अधिक से अधिक 3 पद होगा और कम से कम 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, जैसा कि हल करने के बाद आया x² + 1। तो x² + 7 आया। तो इस व्यंजक में मैक्सिमम पावर इसका क्या है, 2, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। तो आगे लिख देंगे हाँ, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो रोमन 1 है, ये जो दिया गया व्यंजक है, इसको जब सॉल्व किया तो अंतिम में आया x² + 7 = 0, यानी इसका मैक्सिमम घात 2, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। फिर अगले नंबर पर चलते हैं। अब इसी एक्सरसाइज 4.1 का रोमन 2 है, जिसमें ये लिखा गया है। अब इसको कैलकुलेट करके देखना है, जिसमें हल करने पर इस चर का वैल्यू मैक्सिमम कितना आता है। तो यहां जो LHS में दिया हुआ, तो ये टूटा हुआ घर है, टूटे हुए को तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे चले, यहां -2 से गुना करेंगे, -2 3 जा -6, अब माइनस माइनस प्लस। अब इसमें क्या करना है, उधर के सारे घर को इधर कर लेना है। x² - 2x LHS में, RHS में 2 घर है, एक प्लस वाला है माइनस वाला, तो +x को इधर करेंगे
तो -x, अब -6 आ गया इधर तो क्या हो गया प्लस। यानी समीकरण में होता है प्लस और प्लस माइनस गुना और भाग। इस चीजों में क्या होता है बराबर के इस बगल से उस बगल प्लस जंप करेगा माइनस लाएगा, माइनस जंप करेगा प्लस लाएगा, गुना जंप करेगा भाग जंप करेगा गुना। तो इसमें अब देखा जाए x² -2x और यहां नहीं कुछ है तो कितना x है तो -2x और 1x दोनों कर्जा में है। तो कर्जा जब जुटता है तो कर्जा में कर्जा बड़ा कर्जा होगा तो -2x - 1x यानी -3x + 6 = 0। अब इसका सॉल्यूशन इतना पर आया। अब इसमें हमें देखना है द्विघात समीकरण का पहचान। तो ये जो कैलकुलेट करके आया है ये त्रिपदी व्यंजक है, 3 पद इसमें आया है और इस व्यंजक का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। इसीलिए इस जांच के आधार पर यह भी द्विघात समीकरण है। इसमें कुछ बच्चों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने में कुछ दिक्कत होती होगी तो जरा ध्यान दोगे, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए समझेंगे। प्लस गुना प्लस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुनी माइनस माइनस, माइनस गुनी प्लस माइनस। प्यारे बच्चों इसमें एक छोटी सी बात है, जरा उसको ध्यान दीजिएगा। इसको सीखने का एक बच्चों में तरीका है कि चिन्ह दो रंगा अंतर आवे एक रंग में जोर ही भावे। मतलब 2 रंग का चिन्ह जब भी मल्टीप्लाई होगा तो अंतर होगा और एक रंग के चिन्ह से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां प्लस होगा। जैसे देखिए चिन्ह 2 रंगा अंतर आवे, मतलब 2 रंग के चिन्ह से गुना करेंगे तो अंतर आएगा, यानी अंतर मतलब माइनस। यहां 2 रंग का चिन्ह, एक माइनस है एक प्लस है। चिन्ह 2 रंगा अंतर आवे एक रंग में जोर ही भावे, मतलब कहने का जब 2 चिन्ह गुना हो और चिन्ह समान हो तो वहां प्लस होगा। प्लस गुना प्लस भी प्लस और माइनस गुना माइनस भी प्लस ही होगा। चूंकि इसमें जो मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा कभी माइनस से गुना होगा कभी प्लस से गुना होगा। इसीलिए इस चीज को जरा ध्यान से ख्याल रखिएगा, तब मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। अब रोमन 2 भी क्या आ गया, हाँ यानी द्विघात समीकरण है। अब चले हम रोमन 3 की तरफ। अब तीसरा क्वेश्चन है x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3। प्यारे बच्चों ये जो दी गई बात है इसको मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों घर ब्रैकेट में बंद है तो आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे। ये जो मल्टीप्लाई होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का तो उसमें 2 विधि से मल्टीप्लाई होता है। एक होता है वर्टिकल मेथड, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। वर्टिकल मतलब लंबवत, जैसे बचपन में गुना करते थे अभी भी करते हैं, 2 4 6 × 3 2। अब इससे जो गुना करेंगे तो इसी का नाम होता है वर्टिकली मेथड। और इसी को फैला के, जैसे यहां देखिए हम बताने जा रहे हैं, इसी को हॉरिजॉन्टल मेथड से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो सॉल्व किया जाता है तो 2 मेथड होता है। एक हॉरिजॉन्टल मेथड, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है क्षैतिज विधि, यानी पूरा फैला दीजिए और फिर उसको समेट दीजिए। और वर्टिकली में क्या होता है एक के ऊपर एक ऐसे ही रहता है, उसको ऐड किया जाता है। तो यहाँ इसको हम एक दूसरे, इसी का एक बिगड़ा रूप है, नाम है जिसका होता है जो कॉमन गुना। कौन गुना? कॉमन गुना। चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई ऐसे है तो यहाँ ऊपर नीचे गुना करने से हिसाब अच्छा नहीं लगेगा, उसी के अच्छाई के लिए अच्छा लगे उसके लिए इसको हम कॉमन विधि से गुना करते हैं। जैसे यहां दिया हुआ x + 1, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता क्या, बीजीय व्यंजक का जोड़ हो, घटो हो, गुना हो या भाग हो। प्यारे बच्चों उसमें किधरों से गुना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां मल्टीप्लाई x से इसमें करें या इससे x में करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला हम इसमें x से उक्त पद जैसे x - 2 इसमें गुना किया, अब बच गया यहाँ +1, फिर +1 से इसी में करेंगे। जैसे आपको याद है आप गुना बनाते होंगे तो जैसे 4 7 8 × 1 2,
अब इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले किससे करते हैं? 2 से। 2 की कहानी खत्म होती है तो फिर एक अंक छोड़ के किससे करेंगे? 1 से। उसी तरह इसमें भी होता है, पहले हमने x से इस घर में किया, फिर इसी घर में +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बराबर के बाद भी वही बात है, फिर x से करेंगे x - 1 में, फिर +3 से करेंगे x - 1 में। अब यहां है x गुनी x, x² -2 गुनी x -2x, +1 से करेंगे तो x - 2 बराबर x इंटू x, x² -x गुनी x +3 इंटू x, प्लस गुनी -3 इंटू 3। अब यहाँ x² वाले को बराबर के उस पार भी x² है, बराबर के इस बगल भी, तो बच्चों ध्यान देंगे, बराबर के आर पार समान चिन्ह और समान घर एक दूसरे से कटेगा, तो यहां भी x² है और यहां भी x² है, x² कैंसिल। अब बचा यहां -2x और +x, तो -2x मतलब कर्ज बड़ा है, यहां रुपए देना है 1 और कर्जा है 2, तो दे करके भी 1 रुपए कर्ज बचेगा, यानी -x, और अगला घर है -2। अब ध्यान देंगे, बराबर के उस बगल भी कुछ घर है जिसको इधर लाना है, तो -x जंप करेगा +x, फिर प्लस जंप करेगा माइनस, फिर वो माइनस जंप करेगा प्लस, बराबर 0। अब इसको कैलकुलेट करें, यहां -x है, यहां +x है, दोनों घर समान है, चिन्ह असमान है, चूंकि बराबर के इस बगल है इसीलिए ये दोनों घर कैंसिल। अब यहां हमको बचा सिर्फ -3x, और यहां 3 रुपए में से 2 रुपए खर्च किया तो बचा +1, यानी इस हिसाब का जो कंक्लूजन है वो आया आपको कैलकुलेट करके -3x + 1। तो द्विघात समीकरण के पहचान से इसका कोई मैचिंग नहीं हो रहा, इसका मैक्सिमम पावर अभी क्या है 1, जबकि द्विघात समीकरण का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए 2। तो यहां इस तरह से ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो आगे में तीर दे के लिख देंगे नहीं। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं ये सब चीज समझे होंगे। अब इसी में एक्सरसाइज 4.1 के 1 में टोटली नंबर ऑफ सम इक्वल टू 8, यानी हिसाब की संख्या टोटल 8 है, जिसमें हम 3 नंबर तक सॉल्व कर दिया। अब अगले नंबर पर पहुंच रहे हैं। अब इसी एक्सरसाइज का चौथा नंबर है, फिर यहां कॉमन गुना है, तो अब की बार फिर इसमें करना पड़ेगा -2x से, ये कॉमन गुना है -2x से, 2x से करना है x - 3 में, फिर इसी में करना है +1 से, +1 इंटू x - 3 बराबर, यहां ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब x गुना x, x² प्लस 5 गुनी x, 5x। अब यहां मल्टीप्लाई करें, 2x इंटू x, 2x² प्लस माइनस 2 3 जा 6x, +1 से करेंगे x - 3। अब बराबर के उस बगल x² प्लस 5x है, उसको भी इधर कर लेंगे, तो x² पॉजिटिव इधर आएगा निगेटिव होगा, 5x पॉजिटिव इधर आएगा निगेटिव, तो बराबर में बच गया 0। अब इसमें देखिए 2x² प्लस में, x² माइनस में, 2x² में से एक x² चला गया, बचा x²। अब यहां है, पहले ऐड करें निगेटिव वाले को, -6x - 5x - 11x, अब प्लस x -3 इक्वल टू 0। अब यहां 11x में से 1x दे देना है, तो बचा कितना 10x, यानी कर्जा बड़ा है और देना मात्र 1 है, इसीलिए देकर भी कर्जा कितना बचा -10x - 3 इक्वल टू 0। इस हिसाब का कैलकुलेशन x² - 10x - 3 इक्वल टू 0, अतः द्विघात समीकरण का पहचान
है जो जिस बीजीय व्यंजक का अधिकतम पावर क्या हो, 2 हो और बराबर में क्या हो, 0 हो। तो इसमें एक्स स्क्वायर है, बाद मतलब ये त्रिपदी व्यंजक सॉल्यूशन करके आया जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। अतः यह भी कौन सा समीकरण हुआ, द्विघात समीकरण है। प्यारे बच्चों, एक का जो 4 हिसाब बताया हम, ये चारों निश्चित रूप से सब कोई समझ लिए होंगे है या नहीं। तो चलिए देखते हैं हल करके। इसको जो हल करते हैं कॉमन मल्टीप्लाई है, पहले सबसे पहले इसमें करेंगे x से, तो x से 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, माइनस 1 से करेंगे तो माइनस x होगा, फिर माइनस 3 से करेंगे माइनस 3 दूनी 6x होगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। अब RHS में चलें, फिर यहाँ कॉमन करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x, फिर माइनस 1 से करेंगे, माइनस 1 से x में करेंगे माइनस x प्लस इंटू माइनस माइनस 5 1 जा 5। अब आर पार देखा जाए तो कुछ घर तो मिलता है, लेकिन सब को इस बगल कर लेंगे ताकि सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो। 2x स्क्वायर, अब यहाँ देखिए 6x भी माइनस में और x भी माइनस में है, तो ये हो गया आपको 7x प्लस 3। अब उस बगल का जो भी घर है उसको बाय रिस्पेक्ट इधर करेंगे, प्लस आएगा माइनस, फिर प्लस आएगा माइनस, फिर माइनस आएगा प्लस, फिर प्लस माइनस आएगा प्लस, बराबर में क्या बचा 0। अब इसको ऐड करें, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला गया तो x स्क्वायर बचा। अब यहाँ 7x कर्ज है, 5x कर्ज है, तो 7 5 12x हो गया। अब उसके बाद इसमें एगो x प्लस में है तो प्लस x लिखें। अब x की कहानी खत्म। अब है यहाँ 5 अब प्लस 3 यानी 8 बराबर 0। एक बार और अंतिम में होगी, 12x कर्ज में एगो x देंगे तो भी कर्ज क्या बचेगा 11x प्लस 8 बराबर 0। तो इसका सॉल्यूशन यहां तक आया। अब हम देखते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम देख रहे हैं x का अधिकतम घात 2 है जो द्विघात समीकरण का पहचान है, तो यह हो गया हाँ, यानी इसको हल करने पर ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ ये द्विघात समीकरण का है। तो इसके बाद रोमन 6 पर चलें। अब रोमन 6 देखिए, रोमन 6 में इधर है त्रिपदी व्यंजक, उधर तो द्विपदी है, लेकिन वो सूत्र पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, इधर तो कुछ करना है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, तो इसे उस पर तोड़ें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए बराबर के उस बगल भी x स्क्वायर है और इस बगल भी है, तो समान चिन्ह और समान घर जब बराबर के आर पार रहता है तो दोनों कट जाता है। तो इधर हुआ आपको अब 3x प्लस 1, फिर ये माइनस 2 2 जा 4x प्लस 2 दूनी 4। अब सब घर को इधर कर लें, 3x प्लस 1 प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0। अब ऐड करें इसको, 4x प्लस 3x बराबर कितना हो गया 7x। अब 4 रुपए कर्ज में से 1 दे देंगे तो क्या बचेगा 3 बराबर में क्या हुआ 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद इतना मिला। अगर इसको हम वैसे देखें तो यहीं से स्पष्ट होता है कि यह द्विघात समीकरण का व्यंजक नहीं है। कारण यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यही कटेगा, तो बाद बाकी ये व्यंजक द्विघात का होगा ही नहीं। तो अभी इसको हम सॉल्व करके दिखाएं तो अंततः ये आया 7x माइनस 3 जो
द्विघात समीकरण नहीं है, यहां लिखेंगे नहीं, यानी ये व्यंजक द्विघात समीकरण नहीं है। रोमन 6 का सॉल्यूशन ये था। अब चले रोमन 7 पर, नेक्स्ट पर चले। प्यारे बच्चों यहां देखा जाए, अभी तक तो स्क्वायर पर था और यहां आया है फॉर्मूला क्यूब वाला, तो यहां से लें a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब बराबर के उस पर देखिए, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, यहां नहीं कुछ, तो पावर क्या है 1, तो 2x में x स्क्वायर से गुना करेंगे, 2x पर पावर 3 और -1 से करब तब 2x, x क्यूब, यहां देखिए 3 दूनी 6 x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12x प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 का क्यूब कितना होगा 8। अब इधर है, इस दोनों घर को इधर कर लें तो प्लस वाला होगा माइनस और माइनस वाला होगा प्लस, तो बराबर के उस पर बच गया लड्डू। अब यहां इसको सॉल्व करें, 2x क्यूब कर्ज में है, यहां एक x क्यूब है, तो घट के चिन्ह माइनस का ही रहेगा, x क्यूब। अब बारी है x स्क्वायर का, तो पूरे यहां से वहां तक एक ही घर x स्क्वायर का है, तो लिख देंगे प्लस 6x स्क्वायर। अब x वाले को देखें, 12x जोड़ 2x यानी 14x, तो क्यूब का घर हो गया, स्क्वायर का हो गया, x का हो गया। अब यहां है 8, ओनली सिर्फ यही घर है 8, तो प्लस 8 बराबर 0। अब यहां देखते हैं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इस बीजीय व्यंजक का जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहां लिख देंगे, ये घर द्विघात समीकरण को नहीं दर्शाता है। अब इस एक नंबर का लास्ट नंबर है रोमन 8, तो देखा जाए नेक्स्ट नंबर क्या है, रोमन 8। अभी उसमें था इधर से होल क्यूब, अब की बार है उधर से होल क्यूब, तो वहां था प्लस का और यहां है माइनस का। तो इसको देखें, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इस LHS में ये घर पूरा टुकड़ा है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखें, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x क्यूब माइनस 2 तिया 6x स्क्वायर, फिर 2 दूनी 4 तिया 12x माइनस 2 दूना 4 दूना 8। अब देखो बराबर के इस बगल भी पावर 3 है, x पर इधर भी है, यानी घर समान चिन्ह समान, तो बराबर के आर पार का घर खत्म हो गया। अब इधर बचा माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और उधर है माइनस 6x स्क्वायर, ये इधर आगा तो क्या हो गया प्लस, फिर प्लस आगा क्या होगा माइनस, माइनस आगा क्या होगा प्लस, अब इधर बच गया 0। अब इसको कैलकुलेट करें, 6x स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर माइनस में, तो 6 में से 4 हट गए, बच गए 2x स्क्वायर।
अब यहाँ है 12x कर्ज और 1x कर्ज, तो 12 1 13x। अब है 8 1 9 बराबर 0। यानी इसको जब कैलकुलेट किया तो द्विघात समीकरण का एक व्यंजक प्राप्त हुआ, अर्थात इसका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है 2। इसीलिए यह क्या हो गया द्विघात समीकरण। यानी हाँ बच्चों, एक का जो 8 हिसाब था, 8 को सॉल्व किया, इसमें से कुछ द्विघात समीकरण है तो कुछ नहीं है। अब अगला है भाषिक व भाषा वाला। भाषा वाला हिसाब में भी 2 में लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो हल करें इसको। माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो भूखंड की लंबाई, यानी लंबाई चौड़ाई से कह रहा है हम तुम्हारे 2 गुने से 1 अधिक है, तो इसका 2 गुना 2x प्लस 1 मीटर। अब यहां लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो भूखंड कैसा है आयताकार है, तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528। अब लंबाई दिया हुआ है 2x प्लस लंबाई दिया है 2x प्लस 1 लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई और चौड़ाई को गुना करें तो क्षेत्रफल प्राप्त होगी। x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x, अब बराबर के उस बगल है 528, इधर आएगा क्या होगा माइनस, बराबर में क्या बचा 0। इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक होगा, लेकिन हम इसको सॉल्व करने बता रहे हैं। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, द्विघात समीकरण के फॉर्मूला से इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों a निकालेंगे। a दिया है 2, b दिया है 1 और c दिया है माइनस 528। आपको पता होगा a गुणांक है किसका x स्क्वायर का, b गुणांक है किसका x का, और c है अचर पद। तो अब निकालेंगे d। द्विघात समीकरण में एक थर्मामीटर की तरह काम करता है। किसी भी समीकरण का मान d अपने पर चेक करके दिखाता है कि यह समीकरण बनने लायक है या नहीं। बनेगा तो आंसर कैसा होगा, और नहीं बना तो यही छोड़ दिया जाता है। तो अब डी चेक करें। b का वैल्यू है 1 का स्क्वायर 4ac, यानी 4 गुना 2 गुना माइनस 528। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब यहां से यहां तक देखा जाए माइनस की संख्या 2 है और मल्टीप्लाई है, तो माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस। अब 4 दूनी 8 से गुना करेंगे 528 में, 8 8 64, 8 दूना 16 6 22, 8 5 40 और 2 42, तो 4225। 4225 किसका वैल्यू आया डी का। अब इस पर हम चूंकि डी का रहा है जो मेरा मान 0 से बड़ा है, इसीलिए इसका जो मान आएगा x का वो होगा वास्तविक और भिन्न, यानी अल्फा का मान अलग होगा और बीटा का मान अलग। तो x का फॉर्मूला दें। x बराबर सूत्र हो जाए प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, यानी अब इस पर मान रखना है। तो b का ये चिन्ह पहले से माइनस है और b का वैल्यू है 1, तो यहाँ 1 रख दिए, प्लस माइनस
4225 बटा 2a और a का वैल्यू कितना है 2 -1 प्लस माइनस। अब 4225 का वर्गमूल क्या होगा, तो 4225 का वर्गमूल निकाल लें। 4225 6 6 के 36 6 6 6 12 यहाँ हो गया 2 5 यानी इसका वर्गमूल क्या होगा 65। कितना होगा 65 और नीचे हो गया 2 दूनी 4। अब करना क्या है, यहाँ जो प्लस माइनस है तो प्लस देकर एक मान होगा और दूसरा माइनस देकर, तो देखा जाए एक बार प्लस ले रहे हैं बटे 4 तो 65 में से एक गया तो बचा 64। 64 बटे 4 यानी कट के कितना आया 16 मीटर। फिर एक बार लेना है माइनस, यानी ये घर निगेटिव होगा तो निगेटिव में कभी लंबाई चौड़ाई होगी ही नहीं, तो ये घर यहाँ क्या हो गया असंभव, यानी वैलिड हुआ 16 मीटर। तो x माने थे हम किसको चौड़ाई को, अतः भूखंड की चौड़ाई बराबर 16 मीटर और भूखंड की लंबाई चौड़ाई से कह रहा है 2 गुने से कितना अधिक, तो 16 दूना 32 1 33 मीटर। अतः इस क्वेश्चन का आंसर हुआ भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई 33 मीटर। आशा करते आप सभी बच्चे इसको जरूर समझे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। आप तमाम बच्चे जानते होंगे पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहा जाता है। ये 2 तरह का होता है, एक होता है निगेटिव इंटीजर, दूसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल यानी पॉजिटिव इंटीजर की चर्चा है और इसमें कहा जा रहा क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्रमागत मतलब लगातार। अब यहां माने हल करने जा रहे हैं, तो माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तो ध्यान देंगे लगातार धनात्मक पूर्णांक की बात होगी। मान लिया जाए इसको हल करने पर एक पूर्णांक आया 20, तो 20 के जस्ट बाद, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, तो 20 के बाद जो अगला धनात्मक होगा उसमें 1 जोड़ने पर प्राप्त होगा, तो 20 से 21। उसी तरह यहां जब पहला धनात्मक माने हैं x, तो दूसरा धनात्मक जो होगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगी x + 1। अब क्वेश्चन कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना 306। अब क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी पहली धनात्मक पूर्णांक गुना दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना है 306। मल्टीप्लाई करें, x से x में करेंगे x² 1 में करेंगे तो x होगा और उधर जो प्लस 306 है इधर आएगा क्या होगा -306 बराबर 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के अनुसार यहीं तक होगी, लेकिन हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं जो दोनों धनात्मक पूर्णांक का आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए अभी तुरंत हमने बताया, जो सबसे पहले ए बी सी डिनोट करें। ए का मान इसमें नहीं कुछ गुना तो क्या होगा 1 और बी का भी क्या होगा 1 और सी बराबर क्या हो गया -306। अब इसके बाद हमें देना है डी का फॉर्मूला। तो डी जब देंगे तो डी बराबर b² - 4ac। डी बराबर b² - 4ac। तो b का मान था 1, a का मान भी 1 और c का मान -306। -306 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यहाँ डबल माइनस है तो माइनस गुना माइनस प्लस 306 चौके 1200
24, एक जोड़ दिया तो कितना हो गया 1225। यानी उपरोक्त समीकरण अस्तित्व में है, यानी इसमें x का मान आएगा तो x का फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d/2a। अब यहाँ सूत्र का माइनस है और b का भी मान 1 है प्लस माइनस 1225 बटा 2 इंटू 1 -1 1225 का वर्गमूल क्या होगा 35 बटा क्या हो गया 2। अब यहाँ हमको करना क्या है, प्लस माइनस की बात है तो एक बार प्लस ले एक बार माइनस, तो x बराबर ई -1 तो पहले से है प्लस 35 बटे 2, यानी 35 में से एक चला गया 34 बटे 2 कितना आया 17। फिर एक बार इसमें माइनस में लें तो ये घर माइनस में चल जाएगा जो वैलिड नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन कहा जा रहा है धनात्मक पूर्णांक का लेना है, इसीलिए ये नहीं होगा। क्योंकि ये ऋणात्मक है तो यहाँ क्या लिख देंगे असंभव। अब पहली धनात्मक क्या होगी, पहली धनात्मक पूर्णांक x का वैल्यू क्या आया है 17, तो पहली धनात्मक हो गया 17 और दूसरा जो निकालेंगे तो इसमें कितना जोड़ना होगा 1, यानी 17 1 18। अब इसको जांच करके देख सकते हैं, पहला गुना दूसरा करेंगे यानी 17 गुनी 18 करेंगे तो कितना होगा 306। क्वेश्चन भी यही कह रहा है, तो रोमन 2 का ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलें आगे, अब रोमन 4 में है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो बच्चों सबसे पहले इसमें जो मानेंगे रेलगाड़ी की चाल को, माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा रेलगाड़ी की नई चाल इसलिए लिखे कि शर्त जो दूसरा वो कह रहा है जो चाल को कितना कम करें 8, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तब लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूरी तय करना है 480 किलोमीटर, पहले किस चाल से x से, फिर x माइनस 8 से। इसमें निकालना है समय, क्योंकि यहाँ 3 घंटा जो है तो समय बराबर समय करेंगे तो 3 घंटा को जोड़ या घटा सकते हैं। तो लिखेंगे आगे चलें, इसमें सामान्य चाल से 480 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल, यानी 480 बटे x। समय है तो क्या लिखेंगे घंटे, फिर उसी दूरी को किस चाल से तय करना है नई चाल से, तो 480 बटे x माइनस 8, ये भी समय है तो यहाँ क्या लिखेंगे घंटे। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो 480 बटे x माइनस 8 अब बराबर 480 बटे x। अब इसमें है 3 घंटा, किस में जोड़े या किस में घटाएं, तो ध्यान दीजिएगा। मान लिए 9 बजे स्टेशन पर पहुंचना है, कोई दौड़ के चल जाता है 9 बजे, और कोई अपने चाल को कम यानी पैदल जाके वह पहुंचता है क्या बजे 12 बजे।
तो जो पैदल गए यानी चाल कम किया तो 12 बजे, चाल अधिक था तो क्या बजे, 9 बजे। तो डिफरेंस कितना का हुआ, 3 का। तो चाल जो अधिक है तो उसी में जोड़ेंगे, और यदि चाल कम है तो उसमें घटाएंगे। तो चाल अधिक है ये वाला, तो इसमें 3 घंटा को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब क्या करना है, 480 बटे x माइनस 8, इस प्लस को इधर करें, बराबर में क्या बचा, 3। अब यहां है लघुत्तम लेंगे x इंटू एक्स माइनस 8। अब ये भिन्न के जोड़ घटों की तरह है, x माइनस 8 से देंगे भाग तो क्या बचेगा, x, यानी 480x माइनस, फिर x से भाग देंगे x माइनस 8, यानी 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3। 480x, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 480x माइनस माइनस प्लस, गुना करेंगे, 0 8 64, 8 चौके 32, 6 38। अब नीचे भी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर में क्या है, 3 बट्टे में कुछ तो 1। अब यहाँ ये दोनों घर कटेगा तो यहाँ बचा 3840 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 3x स्क्वायर 3 8 24x, 1 से करेंगे तो 3840। अब यहाँ है 3x स्क्वायर माइनस 24x, इधर आएगा तो माइनस 3840 बराबर 0। अब इसमें देखा जाए कि हर एक घर में 3 है, तो 3 हम कॉमन लेंगे तो समीकरण छोटा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24, 3 1 जा 1, 3 2 जा 3, 8 जा 0 बराबर क्या हो गया, 0। अब ये 3 गुना उधर जाएगा क्या होगा, भागा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो माइनस 1280 बराबर 0। अब ये समीकरण मूल रूप से जो होना था वो हुआ, यही इसका आंसर होगा। लेकिन ये रेलगाड़ी की चाल हम ज्ञात करेंगे, तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसका ABC। A बराबर 1, B बराबर -8, C बराबर -1280। अब यहाँ हमको सूत्र देना है D का। D बराबर सूत्र होता है B स्क्वायर माइनस 4AC। तो B का वैल्यू है -8, A है 1 और C है -1280। 8 8 64 माइनस माइनस प्लस 0, 4 8 32, 4 2 8 3 11, 4 1 5। अब दोनों को जोड़े तो 4 6 2 8 51 84। डी का वैल्यू आ गया 5184। अब निकालना हमको x। x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। सूत्र में पहले से माइनस है और b का भी मान माइनस में ही है, प्लस माइनस √d 5184 बट 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 8। अब हमको 5184 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 5184 इसका वर्गमूल जोड़ा लग गया 7 7 49, 11 से 9 गया 2, जोड़ेंगे 7 7 14, उतर गया 8 4 2 मरतबे, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा 72। 72
बटे 2। अब एक बार इसका मान लेंगे प्लस में, तो 8 + 72 बटे 2, तो 72 8 80 बटे 2 यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फिर लें, 8 - 72 बटे 2 यानी -64 बटे 2 -32। अब 4 माइनस में होगा नहीं, इसीलिए घर क्या हो गया, असंभव। यानी रेलगाड़ी की चाल हो गई 40 किलोमीटर प्रति, रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप तमाम बच्चे इसको समझे होंगे। और आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।